थोड़ी जोर का होना चाहिए। हमारा तो गला बैठ गया सुबह से जय जय करते हुए, और आप लोग देखो संख्या में इतने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, पितृदेवताओं की। सज्जनों, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। सजदा कहते हैं पूजा को, सजदा कहते हैं झुकने को, और पूजा इबादत कहते हैं पूजा को। तो करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जिस दिन हमारे कर्मों का ताला, उस दिन माँ बाप की सेवा हमारी जमानत बनेगी। तो अपने माता पिता के प्रति, अपने समस्त मित्रों के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले हमारे जो भट्ट परिवार के समस्त सदस्य हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अपने समस्त मित्रों के मोक्षार्थ हेतु जो ये 7 दिवसीय कर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है, इसके आज प्रथम दिवस पर आगंतुक सभी महानुभावों का एक बार भट्ट परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पहला जो प्रथम दिवस होता है वो देव आगमन का, आवाहन का, प्रतिष्ठा का और व्यास गादी आसीन जो पूज्य सतगुरु जी महाराज हैं उनके अभिनंदन का होता है। तो जिस समय हमने व्यास जी का अभिनंदन किया उस समय तो कुछ एक ही भक्तगण थे। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारे और ताली सेवा के साथ आप सभी जो भक्तजन हैं, हमारे समस्त देवताओं का और पूज्य व्यास जी का एक बार क्या करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोलिए व्यास जी भगवान की। थोड़ी ताली सेवा भी हो जाए। ताली वैसे तो ताली देखो आपको प्रैक्टिस करके आना अब 7 दिन के लिए। व्यासपीठ से व्यास जी की जो भी बात आपको सुंदर लगे, ठीक है ना, उसका समर्थन होगा। क्योंकि व्यास जी को भी तो पता लगना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ताली सेवा द्वारा बिल्कुल ऐसे मत बैठ जाओ जैसे हमर पौड़े में बोल दन कि मैं स्वाग बाग देखा जिसके गया इन्ने का बिल्कुल। हाँ, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। देखिए ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ भट्ट परिवार के द्वारा किया जा रहा है, ये इस प्रकार का एक यज्ञ है कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। कोई धनवान होगा वो चाहेगा कि मैं कर लूं, तब नहीं हो सकता। किसी के पास संख्या बल हो, बाहुबल हो, वो सोचे कि मैं कर लूं तो नहीं कर सकता। आपने पूज्य व्यास जी के मुख से आज कथा के मध्य में श्रवण करते हुए सुना कि जन्म जन्मांतरेवा भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब आपके पुण्यों का उदय होता है, पूर्व जन्म कृत पुण्यों का उदय होता है, नहीं तो भागवत कौन नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। आज तो हर कोई धन से संपन्न है, कर सकता है ना, परंतु जब तक अपने पुण्यों का उदय ना हो, तो पुण्यों का उदय होता है तभी इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ करने को प्राप्त होता है। और आप सभी जन तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं बड़े भाग्यशाली हैं? पहली बात तो आप किस भूमि पर बैठे हैं? देवों की भूमि उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी किस भूमि पर बैठे हैं? टिहरी की भूमि पे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस टिहरी की भूमि को कहते क्या थे, तो आप बता सकते हैं? आप केवल मुझे इतना बताएंगे कि इसको पहले टिपरी बोलते थे ना, उसके बाद इसका नाम टिहरी पड़ गया। नहीं, 1160 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम था पका दर्पण। और टिहरी शब्द का उल्लेख उस ग्रंथ में भी है, परंतु पर्यायवाची स्वरूप में है। वहां त्रिहरि का पर्यायवाची टिहरी लिखा हुआ है कि टिहरी कौन सी भूमि होती है। टिहरी भूमि बोलते हैं त्रिहरि शब्द का अपभ्रंश बना जो टिहरी। तो त्रिहरि क्या हुआ? जो 3 प्रकार के तापों को हरती है, हमारे मनसा, वाचा और कर्मणा। आप उस पवित्र भूमि पर बैठे हैं। और यज्ञ भी आप कौन सा श्रवण कर रहे हैं, कथा कौन सा श्रवण कर रहे हैं? जो भक्ति ज्ञान युक्त है, जो त्रिवेणी संगम से युक्त है। और तीसरी बात, ये जो टिहरी आपका गणेश प्रयाग, जो भिलंगना और भागीरथी का संगम है। टिपरी तो हमने नाम दिया, पूर्व में गणेश प्रयाग। हमारे उत्तराखंड में 2 गणेश प्रयाग हैं, एक चमोली में और जो टिहरी का टिपरी क्षेत्र होता था वो भी गणेश प्रयाग है, ठीक है। और चौथा, व्यास गादी आसीन पूज्य व्यास श्री के श्री मुख से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जो हमारे व्यास जी हैं, इनका संबंध किस भूमि से? केदारनाथ की भूमि से। और व्यास जी के नाम में भी क्या है? पहला अक्षर शिव। तो भूमि भी ज्ञान की भूमि, देवता भी ज्ञान के। तो आप देख लिए, आप
लोगों का वो भाग्य नहीं है, स्थान भी, यज्ञ भी और जो गादी आसीन वक्ता है, ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों कहते नहीं है कि सारा मौसम हमारे ही फेवर में हो गया, कहते हैं ना ऐसे। तो ये बड़ा ही अहोभाग्य है आप सभी जनों का। तो मैं चाहूंगा, आज तो पहला दिन था, पहले दिन अनेक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, तो उन व्यवस्थाओं में थोड़ा लेट लतीफ तो हो ही जाता है। वैसे भी हम भारतवर्ष के हैं, हम 5 बजे बोलो तो 7 बजे काम करते हैं, तो इतना चलता है, चलो हमारे को माफ है, ऊपर वाले ने कर रखा है माफ। तो कल से जो कथा का समय जो पहले से आप लोगों को पता है, पूरे 2 बजे ही कथा प्रारंभ होगी, 2 से 5 बजे तक। और उत्तम श्रोता वही है जो व्यास जी के आने से पूर्व अपने आसन में बैठ जाए। और मेरा निवेदन तो विशेष तौर पे भट्ट परिवार से होगा, क्योंकि ये तो यजमान भी हैं इस यज्ञ के। हम सभी ये सोचते हैं कि पितृदेवता आते हैं और कहीं ना कहीं पर अपना स्थान ग्रहण करके कथा को सुनते हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। शास्त्र कहता है कि आत्मनः जायते इति पुत्रः, मतलब जो संतति होती है वो पिता के आत्मा का ही अंशभूत होता है। तो जब हम पितृ यज्ञ करते हैं, आप सुनिए भट्ट जी, जब हम कोई पितृ यज्ञ करते हैं तो उस समय पितृ इधर उधर नहीं बैठते कहीं, उस समय जो पितृ होते हैं वो संतान की ही आत्मा में पुनः उनके शरीर में अंश स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, और उतने दिन उस पुत्र के शरीर के द्वारा वो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, तब जाके मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं, ये तो एक व्यवहारिक कर्मकांड की प्रक्रिया है, परंतु वस्तुता ये है। इसलिए पूरे भट्ट परिवार से मेरा निवेदन रहेगा, पूजा का जो समय पूरे 7 बजे है, पूरे 7 बजे पूरा परिवार, जो हमारे 3.5-4 घंटे की पूजा होगी, उस समय भी पूरा परिवार उपस्थित होना चाहिए। और जो कथा है, कथा में भी पूरे 3 घंटे पूरा परिवार बैठना चाहिए। अनेक व्यवस्थाएं और भी बनानी होती हैं, वो पहले से ही आप किसी को दे दो, वो करें। तो कल से जो कथा का समय है, आप सभी जन पूरे 2 बजे आएंगे, 2 से 5 बजे तक। व्यास जी जब पंडाल में उनका प्रवेश होता है कथा प्रांगण में, तो सभी जन अपने स्थान पर खड़े होकर के व्यास जी का स्वागत करें। तो यही सोचना है आपकी, कल समय पर आए, समय पर जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। तो अपने अपने स्थान पर खड़े हों और आरती सेवा में भाग लें। ओम दिवो पृष्ठो दिवो अग्नि पृथिव्या वैश्वानरहे तारमग्ने चंद्रमा मनसो जात शत्रुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतारार्तके नमः। पाद्यादीन संपूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान